नमस्कार, इंडिया डील देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3 वनडे मैचों की सीरीज होनी है और जो सीरीज का पहला मुकाबला है वो नागपुर में होना है। और नागपुर में पिच का मिजाज क्या कहता है उस पर बात करेंगे। दोनों टीमों की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो भी आपको बताएंगे। बिकॉज इंडिया में रोहित, विराट जैसे सीनियर खिलाड़ी आए हैं टीम में, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मैदान के आंकड़े क्या कहते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस पर भी नजर डालेंगे। और ये भी बता दें कि फैंटेसी में आप इस मुकाबले में कैप्टन, वाइस कैप्टन किसे पिक कर सकते हैं उस पर भी आपको समझाएंगे कि भाई ये इस सीरीज में हो सकता है हाईएस्ट रन गेटर हो जाए। और साथ ही साथ भाई मौसम कहीं दगा ना दे दे इस मैच में, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन भारतीय टीम की बात इंपॉर्टेंट हो जाता है करना, क्योंकि ये सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आखिरी मौका कुछ प्लेयर्स के लिए रन बनाने का और कुछ प्लेयर्स के लिए विकेट लेने का। तो कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 वनडे मैच है सिर्फ, और पहला मैच नागपुर में खेला जाएगा। और जो पहला मैच है 6 फरवरी को होगा और भारतीय समय अनुसार दोपहर इनफैक्ट 1:30 बजे ये मुकाबला स्टार्ट होगा। और आपको बता दें कि दूसरा वनडे मैच 9 फरवरी को होगा जो बाराबाती स्टेडियम में होगा, और कटक में इनफैक्ट वो मैच होगा 12 फरवरी को। फिर तीसरा वनडे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन पहला वनडे में कहीं ना कहीं उम्मीदें रहेंगी जो 2 बड़े स्टार प्लेयर हैं रोहित और विराट से, कि भाई रोहित विराट का बल्ला चले। बिकॉज इंडिया के लिए राइट नाउ रोहित विराट का फॉर्म में सबसे बड़ा कंसर्न हो गया। तो ऐसे में इंडिया का जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो कुछ ऐसा हो सकता है। इस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया जाना चाहेगा पहले वनडे मैच में। तो इसमें अगर आप देखें शुभमन गिल और रोहित ओपन करते नजर आ सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल चैंपियंस ट्रॉफी में आपको याद होगा इंडिया के वाइस कैप्टन है। और उसके बाद देखें तो विराट कोहली होंगे। विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी देंगे। श्रेयस अय्यर होंगे। अब केएल राहुल और पंत में से किसी एक को पिक करना होगा टीम इंडिया को। क्या केएल राहुल होंगे या ऋषभ पंत होंगे, इस पर भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, रविंद्र जडेजा इस टीम में है, अक्षर पटेल इस टीम में है, कुलदीप यादव इस टीम में है, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी। ये कॉम्बिनेशन इनफैक्ट पहले वनडे में रह सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वरुण चक्रवर्ती जिनको पिक किया गया है इस सीरीज में, तो उनको भी खेलने का मौका मिल सकता है। फिर किसी एक को बाहर जाना होगा, या तो रविंद्र जडेजा या फिर अक्षर पटेल में से कोई एक खेलेगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा शानदार लग रहा है भाई। लेकिन सारी जो उम्मीदें हैं वो 2 स्टार प्लेयर से हैं, वो हैं रोहित और विराट से। बिकॉज रोहित और विराट का दिलचस्प रहेगा देखना, बिकॉज लंबे समय से उनके रन नहीं आए हैं। और इन दोनों खिलाड़ियों ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शानदार परफॉर्मेंस किया था। कोहली ने जहां इस टूर्नामेंट में 765 रन बनाए थे, वहीं रोहित ने इस टूर्नामेंट में देखा जाए तो बल्ले से खूब रन आए थे। तो कहीं ना कहीं उम्मीद होगी इन दोनों खिलाड़ियों से, स्टार प्लेयर से, कि भाई वैसा ही खेले जो उन्होंने वहां खेला था। 597 रन बनाए थे वैसे बाय द वे रोहित ने। तो कहीं ना कहीं यहां पर अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी भाई, रोहित का कैसा इंटेंट रहने वाला है। क्या वो वनडे वर्ल्ड कप 2023 जैसे एक फ्लाइंग स्टार्ट देंगे या फिर फंस कर खेलेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उसके बाद अगर देखें तो भाई ऋषभ पंत वर्सेस केएल राहुल, ये भी एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होगा कि टीम मैनेजमेंट किसे मौका देगी। लेकिन अब इंग्लैंड की बात करते हैं भाई, इंग्लैंड का जो कॉम्बिनेशन है, जो रूट का कमबैक हुआ है। अब जो रूट के आने से ये टीम वाकई बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही भाई। एक नजर डालते हैं प्लेइंग 11 पर। उनकी जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें देखा जाए तो भाई फिल शॉर्ट और बटलर ही इस टीम के सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन बेन डकेट और फिल शॉर्ट ओपन करते नजर आएंगे। जो रूट इस टीम में होंगे, बटलर होंगे। जो कैप्टन इस टीम के हैरी ब्रूक होंगे, लियाम लिविंगस्टन, जेमी ओवरटन, ब्रायडन कार्से, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद। तो कहीं ना कहीं जो पेस अटैक है वो काफी दमखम वाला है, जहां पर देखें ब्रायडन कार्से हैं, जोफ्रा आर्चर हैं। तो कहीं ना कहीं दिलचस्प रहने वाला है भाई पेस के अगेंस्ट टीम इंडिया कैसा खेलने वाली है, क्योंकि ये टीम बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी सॉलिड लगती है। कहीं ना कहीं इनके बल्लेबाजों को अच्छा करना होगा वनडे सीरीज में, क्योंकि जो नागपुर में जो पहला मैच है वहां का जो पिच भी है वो भी कुछ ऐसा ही कहता है। नजर डालते हैं भाई पिच क्या कहता है नागपुर का। नागपुर की पिच स्पिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े स्कोर वही बनते हैं। पिच क्यूरेटर के मुताबिक पिच 300 प्लस स्कोर वाली होने वाली है। ऐसे में एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच स्पिनर्स को टर्न भी मिलेगा, वेरिएबल बाउंस भी होगा, और ऐसे में कहीं ना कहीं स्पिनर्स अच्छे इफेक्टिव हो सकते हैं, जिससे बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल होगा बैट्समैनों के लिए। इस मैदान पर जो आखिरी बार इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला हुआ था साल 2019 में, इस मैदान पर कुल 9 मैच खेले गए हैं, और जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 6 मैचों में जीत हासिल की है। इस वेन्यू पर हाईएस्ट टीम इनिंग स्कोर अगर देखा जाए 354 फॉर 7 है। और ऐसे में हो सकता है क्योंकि 9 मैच खेले गए हैं, 3 मैच फर्स्ट बैटिंग करने वाले जीते हैं और बाद में 6 मुकाबले जीते। तो ऐसे में जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा, आई थिंक उसकी यही कोशिश रहेगी कि भाई टॉस जीतें और बॉलिंग करने का फैसला किया, क्योंकि चेज बड़ी आसानी के साथ यहाँ हो जाते हैं, क्योंकि 9 में से 6 मैच बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने अपने नाम किए। लेकिन इस पिच पर
पर वही अच्छा खेलेगा जिसका सॉलिड फुटवर्क होगा, टेम्परामेंट अच्छा होगा, टेक्निकल साउंड बैट्समैन होगा। तो ऐसे में भाई दो प्लेयर ऐसे हैं जिनसे बड़ी उम्मीदें रहने वाली हैं, एक तो जोस बटलर है और एक विराट कोहली है। भाई विराट कोहली का यहाँ अच्छा खासा बल्ला चल सकता, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि विराट कोहली को शूट भी करता है इस तरह का पिच जहां पर गेंद स्पिनर्स के लिए काफी अनुकूल होने वाली सिचुएशन। लेकिन जो इंग्लैंड है उनके पास तो भाई तीन पेस अटैक बड़ा जबरदस्त है। उनके पास तीन ऐसे गेंदबाज हैं, माकूड हो, जोफ्रा आर्चर हो, जेमी ओटन भी अच्छा गेंद कर लेते हैं, तो ब्रैडन कार्से भी वहां पर हैं। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन उनका रियल टेस्ट होने वाले हैं अगेंस्ट पेस अटैक। लेकिन जो दोनों टीमों के जो आंकड़े हैं हेड टू हेड, उस पर भी एक नजर डालते हैं वनडे में वो क्या कहते हैं। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 107 वनडे मैचेस खेले गए हैं और 107 मैचों में से भाई देखा जाए तो टीम इंडिया ने 54 मुकाबले अपने नाम किए हैं, इंग्लैंड की टीम ने 44 जीते हैं और बेनतीजा 3 रहे, 2 मुकाबले टाई भी रहे। लेकिन यहां पर टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला है। अब ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं भाई टीम इंडिया अच्छा खेलेगी और कहीं ना कहीं जो नागपुर का स्टेडियम है उसमें भी कुछ रिकॉर्ड हैं बड़े दिलचस्प, हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। भाई नागपुर में जो स्टैट्स हैं, जो रिकॉर्ड हैं, वो क्या कहते हैं भाई, किस टीम को पहले बैटिंग करने में फायदा है या बाद में चेज करने में फायदा है। नजर डालते हैं रिकॉर्ड पर। कुल मिलाकर 9 मुकाबले खेले गए हैं जैसे हमने वहां पर भी बताया था, और इसमें अगर देखा जाए फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मैच जीते हैं, बाद में बैटिंग करने वाले ने 6 मुकाबले जीते हैं। हाईएस्ट टीम इनिंग अगर स्कोर देखा जाए 354 फॉर 7 है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के साथ रहा था इंडिया का, और लोवेस्ट रन चेस वो 351 फॉर 4 रहा था, ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही रहा था। एवरेज रन अगर इस विकेट पर देखा जाए तो 37 के आसपास का है जो विकेट मिलता है, और एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट अगर देखा जाए 288 रनों के आसपास का, यानी कि पहली पारी का जो औसत स्कोर है वो 288 रनों का है। तो कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प रहेगा ये देखना कि भाई जो एवरेज स्कोर से क्या नीचे जाएगी टीम या ऊपर चला जाएगा। वैसे अगर पिच क्रिएटर की माने तो 300 प्लस का बोला उन्होंने, तो कहीं ना कहीं 288 छोड़िए फर्स्ट इनिंग का बैटिंग स्कोर, यहाँ 350 तक भी जा सकता है। और ऐसे में बड़ी बैटिंग आनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो भाई रोहित या विराट में से किसी एक का बल्ला चलना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इंडिया के लिए, क्योंकि रोहित विराट अगर अच्छा करेंगे तो ये वनडे सीरीज टीम इंडिया अच्छा करेगी। लेकिन अगर भाई ये दोनों नहीं चले तो फिर टीम इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन मौसम दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, भाई नागपुर का मौसम क्या कहता है, कहीं मैच पर दखल ना डाले, मौसम एक नजर डालते हैं भाई मौसम क्या कहता है। नागपुर में मैच के दौरान बारिश की कोई भी संभावना नहीं है, एक नॉर्मल दिन रहने की उम्मीद है जिसमें अधिकतम टेम्परेचर देखा जाए 32 डिग्री सेल्सियस है और जो लोवेस्ट टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। ऐसे में फैंस को बिना बारिश की रुकावट के एक शानदार मुकाबला देखने को मिल सकता है दोनों टीमों के बीच। तो कहीं ना कहीं उम्मीद होगी कि अच्छा मैच हो और हम यही उम्मीद करेंगे कि दोनों टीमें अच्छा खेलें, पर भारतीय टीम से ज़्यादा उम्मीद रहने वाले। आपको बता दें आखिरी वनडे मैच अगर देखा जाए या आखिरी सीरीज देखा जाए इनफैक्ट भारत की, तो वो लंबे समय से वनडे क्रिकेट इंडिया ने नहीं खेली। भारत ने आखिरी वनडे सीरीज 6 महीने पहले श्रीलंका के खिलाफ खेली थी, जिसमें टीम इंडिया को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। ये गौतम गंभीर के हेड कोच कार्यकाल की पहली वनडे सीरीज थी जो टीम इंडिया ने हारी थी, और यहां पर अब कहीं ना कहीं टीम इंडिया चाहेगा कि अच्छा किया जाए। अगर उस सीरीज की बात करें तो वहां पर देखा जाए तो उस मैच में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 248 रन बनाए थे। इसके जवाब में रोहित की टीम महज 138 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को अच्छा खेलना होगा, लेकिन पिछले 1.5-2 साल अगर देखें तो भाई रोहित विराट ने सिर्फ 2 ही वनडे खेले हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिलचस्प रहेगा कि भाई वो दोनों कैसा खेलते हैं। अब एक और सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि केएल राहुल वर्सेस ऋषभ पंत में से किसे मौका मिलना चाहिए। अगर आप भी दोस्तों बताइए कि रोहित शर्मा किसे मौका देंगे, केएल राहुल को या ऋषभ पंत को। भाई मेरी तो खुद की सोच ये है कि दोस्तों ऋषभ पंत को इनफैक्ट मौका मिलना चाहिए। भाई ऋषभ पंत के पास वो एज अ फ्लोटर भी यूज कर सकते हैं आप उनको, और बड़ा शानदार इनिंग को खेलते हैं, एक इंपैक्ट प्लेयर हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए, क्योंकि ऋषभ पंत में वो आर्ट है कि कैसे गेम चलाई जाती है। हालांकि ऐसा नहीं, केएल राहुल खेलते हैं जरूर नंबर 5 नंबर 6 पर, बट केएल राहुल थोड़ा स्लो हो जाते हैं। लेकिन ऋषभ पंत का ये है कि सामने वाली टीम अगर स्पिनर लेकर आएगी तो ऋषभ पंत भाई स्टैंड ऑफ मारते हैं छक्के। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो 30 गेंद में 70 रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। लास्ट के जो डेथ ओवर होते हैं ना 40 to 50 के बीच में, वहां पर एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो आपके स्कोर को मान लीजिए 320 के आसपास है, 380-90 तक पहुंचाने की काबिलियत रखते हैं। तो ऋषभ पंत मेरे हिसाब से वहां फिट बैठते हैं। वैसे केएल राहुल भी अच्छे, नो डाउट उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अच्छा किया था। तो केएल राहुल वर्सेस ऋषभ पंत में से किसे मौका मिलना चाहिए ये आप भी हमें बता सकते हैं। लेकिन वरुण चक्रवर्ती भाई ऐसे खिलाड़ी जो पिछले 2 सीरीज में शानदार रहे, उनका परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो भाई अभी जो 5 T20 मैच हुए थे वहां 14 विकेट उन्होंने हासिल किए थे। क्या वरुण चक्रवर्ती को टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए इस पहले वनडे मैच में या तीनों वनडे मैचेस में? तो ये एक थोड़ी सी हेडेक हो सकती है टीम मैनेजमेंट के लिए कि भाई अक्सर को बाहर करें, जडेजा को बाहर करें, तभी इनफैक्ट वहां आ सकते हैं वरुण चक्रवर्ती। देखिए कुलदीप यादव ऑलरेडी इस टीम में है, तो कहीं ना कहीं
दिलचस्प रहेगा कि भाई वरुण चक्रवर्ती या फिर यहाँ पर कुलदीप यादव में से कोई एक ले खेलता है या फिर दोनों ही इस मैदान पर खेलने वाले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप पिक करना चाहते हैं तो इस मैच में भाई मेरी तो ये सोच है कि आप रोहित को पिक कर सकते हैं। पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है रोहित के रन नागपुर में पक्के आएंगे। और रोहित वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने शानदार आगाज़ किया था भाई ये T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया जीता था उसमें भी, और उससे पहले अगर देखा जाए वनडे वर्ल्ड कप वहाँ पर भी शानदार खेले। तो रोहित का बल्ला चलने वाला है इस मुकाबले में। मुझे ऐसा लगता है एक बड़ी पारी आएगी, यू नेवर नो 100 भी आ सकता है, और मुझे लगता है 130-140 रन बना देंगे रोहित, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इस मैच में। लेकिन अगर आप इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बटलर को आप पिक कर सकते हैं, बिकॉज बटलर एक तो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, ठीक ठाक बैटिंग करते हैं वो भाई, और वो स्पिन के अगेंस्ट अच्छे शॉट खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि स्पिन का जो टक्कर ले सकता है वो भाई बटलर ही है इस टीम में, जो मुझे लगता है। हाँ, हैरी ब्रूक का देखना होगा, बिकॉज हैरी ब्रूक अगर आप वनडे सीरीज उठाकर T20 सीरीज माफ कीजिए उठाकर देखें तो वहाँ 5 में से 3 बार वरुण चक्रवर्ती का शिकार बने थे। तो कहीं ना कहीं ब्रूक के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बटलर का बल्ला यहाँ चलता हुआ नजर आ सकता है। हार्दिक पांड्या वर्सेस लियाम लिविंगस्टोन, ये भी एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट रहेगा। तो मेरी ये राय है कि आप हार्दिक पांड्या को रखिए, बिकॉज उनको बॉलिंग भी करनी है और बैटिंग भी करनी है। तो हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। तो फैंटेसी में गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में मुझे ऐसा लगता है कि भाई उस तरफ से अगर आप पिक करना चाहें ब्रैंडन कार्से को, और इंडिया से अगर आप पिक करना चाहें तो वन एंड ओनली वन अर्शदीप सिंह। ये सरदार बड़े असरदार होने वाले हैं इस मुकाबले में। खैर, हमने इस वीडियो में आपको देखे दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 बताई, हेड टू हेड आंकड़े बताए, पिच रिपोर्ट बताई, मौसम बताया और फैंटेसी की टीम भी आपको बताई। अब आप हमें बताइए कि इस पहले वनडे मैच में कौन सी टीम बाजी मारने वाली है, इंडिया या फिर इंग्लैंड? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अभी तक अगर आपने इंडिया डेली स्पोर्ट्स और इंडिया डेली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए।